सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञान दृष्टिमाशिता विवेकानंद मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। गोलू बेटा जल्दी करो वरना आज बस के पीछे फिर से दौड़ करनी पड़ेगी हमें। चलो। मेरा फेवरेट बर्गर ही है ना। हाँ बाबा वही है। दी के उस सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट से उल्टी आती है मुझे। वही दिया है, तुम जल्दी करो। चलो जल्दी बस छूट जाएगी। चलो आ तो रहा हूँ। फास्ट फूड खा खा कर उलटने जैसी हालत तो खुद की हो रही है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा इस बेबी एलिफेंट को। आज तो तुझे मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट ही खाना पड़ेगा। जल्दी। अरे रुको रुको। अरे भैया रुको, भैया रुको 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 रुको। अरे भैया रुको 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 जल्दी। अरे रुको रुको। अरे रुको। जल्दी बैग जल्दी जल्दी। सुबह सुबह मैराथन करवा दी। बाय बाय। मम्मी ये लो गोलू का टिफिन। अरे गोलू का टिफिन बॉक्स यही रह गया। अरे उसका फेवरेट चीज बर्गर, अब क्या खाएगा वो? मम्मी आपको दिखाई नहीं देता कि आपके लाल को ये चीज बर्गर की नहीं बल्कि घर के हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है, जो मैंने उसे दे दी है। अरे वो सब वो नहीं खाता तो क्या करूं? भूखा रखूं उसे? कब तक नहीं खाएगा? भूख लगेगी तो खा लेगा, पर जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होते वो सुधरने वाला ही नहीं। अभी तो गोल हुआ है आपका गोलू। ये फास्ट फूड खाएगा ना तो फट जाएगा वो एक दिन। रिया सच बोल रही हूँ मैं। हम जो खाना खाते हैं हमारा शरीर उसी से एनर्जी लेता है। अब देखने वाली बात यह है कि हम खा क्या रहे हैं।
फास्ट फूड बनने में जितने फास्ट होते हैं, न्यूट्रिशंस में उतने ही पुअर और डाइजेशन में एकदम स्लो, क्योंकि डाइजेशन के लिए स्टमक को एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और फास्ट फूड में एंजाइम्स होते ही नहीं हैं। उल्टा न्यूट्रिशंस की जगह फास्ट फूड में हाई सोडियम, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो कि हमारे हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स को कमज़ोर करते हैं। लेकिन क्या करें, आज की फास्ट जनरेशन को सब कुछ फास्ट ही चाहिए, भले ही वो उनके लिए स्लो पॉइजन क्यों ना हो। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना दी, लेकिन उनकी सारी डाइटिशियन गिरी गोलू पर फेल है। बेबी एलिफेंट कहती है ना मुझे। अब दिखाता हूँ इस बेबी एलिफेंट का दिमाग कितना तेज है। रिया, 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 क्या हुआ? सबको लेक्चर देती रहती है और खुद सारा बॉटल पी गई। अब मेहमानों को क्या पिलाओ? मुझे कोई शौक नहीं है ये जहर पीने का। वो आपका गोलू ही पूरी बॉटल डकार गया होगा। तू बस उसी के पीछे पड़ी रहा कर। जा नीचे जाके दूसरी बॉटल लेके आ। अगर मेहमानों को कुछ पिलाना ही है तो नींबू पानी या फ्रेश जूस पिलाओ ना। हमारे यहाँ पे मेहमान को भगवान कहा जाता है ना, तो भगवान को ये सड़ा गंदा पानी पिलाओगे क्या? अरे क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? आप ही बताइए मासी, अगर आपको कोई 36 लीटर कीमती पानी वेस्ट करने के बाद बने इस एक बोतल सड़े पानी में 10 चम्मच शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर दे दे, तो आप उसे पी लोगे क्या? अरे तो फिर और क्या पिलाऊं मेहमानों को? जूस पिलाओ ना। आपको पता है मासी, गाजर के जूस से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ड्राइनेस भी कम होता है और पाचन तंत्र भी सही होता है और बहुत से फायदे हैं उसके। एक काम करो, आप दोनों जाकर बैठो, मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना कर लेके आती हूँ। जाओ। ठीक है, बना। रिया, सुबह तू जो कोल्ड ड्रिंक के बारे में बता रही थी, वो पानी इतना सचमुच सड़ा हुआ होता है? हाँ होता है ना। अब मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी बताती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बस 2 मिनट दो ना, आती हूँ मैं। अरे रिया, अरे आओ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी ये सीट कितनी गंदी है। मैं इस पे कोल्ड ड्रिंक डालती हूँ और फिर देखना कैसे क्लीन हो जाएगी। सचमुच ये कितना क्लीन हो गया है, जैसे किसी एसिड से क्लीन किया हो। अब पता चला ये कितना हार्मफुल है। सच में आज से इस घर में नो कोल्ड ड्रिंक। नी कुछ दे दो, बहुत तेज दर्द हो रहा है मुझे। जल्दी से लाइए। ये ले, इसे पी ले, तुझे आराम मिल जाएगा। पी ले। क्या हुआ मम्मी?
अपने फ्रेंच फ्राइज की स्मेल आपको पसंद नहीं आई? चुप कर तू। गोलू बेटा, जा तू जाके आराम कर, जा जा। देखो इसका पेट कितना सड़ा हुआ है। उल्टा सीधा खाकर हर तीसरे दिन इसके पेट में दर्द होता है। तुझे क्या लगता है मुझे इसकी फिक्र नहीं है? फिक्र है, पर आपका प्यार उसकी हेल्थ को नजरअंदाज कर रहा है। ओबेसिटी एक बीमारी है मम्मी, जिसे रोकने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज और बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट जरूरी है। आप इसे हेल्दी खाना खिलाओ ना, जैसे मैं खाती हूँ। दूध, दही, दालें जिसमें प्रोटीन है, हरी सब्जियां, सलाद जिसमें फाइबर है, जो पेट साफ रखने में भी मदद करता है। बात तो सही कही तूने। ये भूखा मर जाएगा पर ये सब नहीं खाएगा, और मैं उसे भूखा नहीं देख सकती। आज तूने होमवर्क नहीं किया था ना? हाँ यार, भूल गया था। चॉकलेट खाएगा? देना, अरे देना, अरे देना, अरे अरे ले। अरे गोलू, 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 गोलू उठ, गोलू उठ ना। Mrs. Sharma, your son has a deficiency of vitamins and proteins, because of which he has a weakness in his body. If he does not follow a healthy diet along with exercising, his heart may be affected. Think about it. Think about it. Think about it. रिया, एक मिनट रुको। आज से ये भी तुम्हारे साथ जाएगा जॉगिंग के लिए, और अगर तुम इसके आगे आगे ना दौड़े ना तो ये स्टिक ले लो। मम्मी प्लीज। कुछ नहीं, चलो लेके जाओ। चलो चलो चलो। क्यों बैठ क्यों गया? चल जल्दी चल। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं? चल चल। नहीं, मैं और नहीं, हो चल सकता, चल नहीं। चलो 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 जल्दी उठो। चलो 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 चलो, अब एक्सरसाइज करते हैं। चलो। गोलू, गोलू, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, पर फिर 10 राउंड और दौड़ना पड़ेगा। दौड़ेगा क्या? नहीं।
क्या ढूंढ रहे हो? अब इस घर में ना तो कोल्ड ड्रिंक आएगा और ना ही पैक जूस। ये लो नींबू पानी, ये लो। नींबू पानी? हाँ, अरे इसे देसी कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और तुम्हें पता है, पाचन और वजन को नियंत्रित रखने में भी ये मददगार है। लो। ठीक है मम्मी। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है। स्पाइसी फूड में हाई कैप्साइसिन होता है जो कि इंसान के बिहेवियर में इरिटेशन, एग्रेशन और डिस्कम्फर्ट को बढ़ाता है। इस तरह का भोजन करने वालों का मन हमेशा ही बेचैन रहता है। इसीलिए पुराने ज़माने में हमेशा काली मिर्च और हरी मिर्च का ही उपयोग किया जाता था। फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक किसी नशे से कम नहीं है। जिस तरह शराब या ड्रग्स लेने पर किसी इंसान के दिमाग में डोपामाइन नामक ऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिससे उसे खुशी का एहसास होता है, ठीक ऐसी ही खुशी फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक इंटेक के बाद डोपामाइन प्रोड्यूस होने से हमें फील होती है। पर सही मायनों में ये खुशी खोखली होती है जो खाने वाले के शरीर को खोखला करने का काम करती है। अरे यार, कुछ भी हो जाए पर ये नहीं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है। अच्छा बताना, क्या लिखना है डाइट प्लान में? गोलू को ना रोजाना लगभग 2600 कैलोरीज की जरूरत है। 2600। अच्छा, अब मुझे उसके रोज के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर और फैट्स की रिक्वायरमेंट भी लिखनी है। हाँ मम्मी बताती हूँ, आप लिखो। प्रोटीन्स 40 ग्राम्स पर डे लिखो, फिर आयरन 17 ग्राम्स, फैट 15, मैग्नीशियम 4 ग्राम, फिर विटामिन्स 10 to 12 ग्राम्स। 10 से 12। ठीक, चलो ये सब तो हो गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हो आप मम्मी, वाटर इनटेक। उसे 8 से 9 ग्लास पानी याद से पीना है, क्योंकि वाटर ना सिर्फ हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है बल्कि एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में भी मदद करता है। और हाँ, आज से हम सिर्फ सीजनल फ्रूट्स ही खाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही तूने। प्रकृति ने हमें हर मौसम के हिसाब से फल दिए हैं, पर हम सब कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। जबकि मौसम के फल खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। क्या बात है मम्मी, आपको तो सब पता है। अरे पता तो पहले से था, पर इस स्वाद के चक्कर में ना सेहत के साथ कब खिलवाड़ करने लगे पता ही नहीं चला। पर अब से ये सब नहीं होगा। और हाँ, अब से आप खाने में भी नमक कम डालोगे, और ऊपर से नमक डाला तो बिल्कुल ही बंद। अरे ये अब तो कुछ ज्यादा सख्ती कर रही है। मम्मी आपको पता भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में एक इंसान को सिर्फ 5 ग्राम नमक खाने के लिए बताया है, बल्कि हम इससे कई ज्यादा नमक खाते हैं। ज्यादा नमक यानी ब्लड प्रेशर और दिल की गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देता है। पागल सांड की तरह सुबह 1 घंटा दौड़ाते हो, फिर खाने के नाम पे फ्रूट्स, सब्जी और सूप पिलाते हो। मैं नहीं खाऊंगा ये सब। मुझे पिज्जा और बर्गर चाहिए, बस। पिज्जा, नूडल्स, बर्गर ना तो इस घर में बनेगा और ना ही बाहर से आएगा।
खाना तो तुम वही खाओगे जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस हो। मुझे पता है आप ये सब दी के कहने पर कर रहे हो, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। परवाह है, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं ना। अगर ये शक्ति मैंने पहले की होती ना तो आज तुम ओवरवेट नहीं होते। रिया जो कुछ भी कर रही है या करेगी वो तुम्हारे हेल्थ के लिए और भलाई के लिए। मैं खुद सोच लूंगा अपनी भलाई। मुझे तो पिज्जा, बर्गर और नूडल चाहिए। और दी से कहो अपनी दादागिरी अपने पेशेंट्स को दिखाए। मैं उनका पेशेंट नहीं हूँ। नहीं हो तो जल्द ही बन जाओगे। दी के नहीं, किसी डॉक्टर के, गंभीर या सीरियस बीमारी के कारण। याद है उस दिन तुम्हें स्कूल में चक्कर आया था? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? अगर तुम अपनी खाने की आदतें नहीं बदलोगे तो छोटी उम्र में तुम ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज जैसे गंभीर बीमारी के शिकार बन सकते हो। और तुम्हारा वो सब खाना दी ने नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट ने बंद किया है। अगर दी की बात तुम पहले से मान लेते ना तो आज हमें जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए ये सब खाना क्या खुद से बढ़कर है? अगर है तो तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। दी, मेरे बिना ही जा रही हो? मुझे लगा तू नहीं जाएगा। क्यों? फिर सिर्फ आपको रहना है, मुझे नहीं रहना क्या? क्या बात है? चलो चलो, देर हो रही है। और हाँ, मैं आपसे 2 राउंड एक्स्ट्रा मंगाऊंगा। विदेशों से आया फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का ये कल्चर इन बड़ी विदेशी कंपनियों का भारत में पैसा कमाने का एक जरिया है। लेकिन हम फास्ट फूड के टेस्ट और एक्स्ट्रा चीज़ में ऐसे फिसलते चले गए कि अपने देश के बदलते मौसम के अनुसार बनाए गए आइडियल फूड मेथड्स को ही भूल गए। जैसे गर्मियों में गेहूं की रोटी, कच्चे आम का पना, तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसी तरह सर्दियों में बाजरे की रोटी, घी, तिल, गुड़, चना, मूंगफली आदि बताए गए हैं जो इस मौसम में हमारे शरीर को फिट एंड फाइन रखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भोजन में संतुलित आहार ना लेने, अपनी दिनचर्या को ठीक ना रखने से, समय पर भोजन ना करने से हम एक बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं जिसका नाम है डायबिटीज़। वर्ष 2000 में डायबिटीज़ के लगभग 3,20,000 पेशेंट थे जो कि 2013 में बढ़कर 6,30,000 हो गए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या 2030 में 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। भोजन हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए हमें इसे समझदारी से चुनना और बैलेंस करना चाहिए। जीवन आपका है, शरीर आपका है, तो फैसला भी आप ही को लेना है।